नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक बहुत बड़े बदलाव की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। तो होने क्या वाला है? साल 2026 में लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है। सरकार एक बड़े पे रिवीजन की तैयारी कर रही है और उम्मीद है कि इससे सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर 8वां वेतन आयोग ये सब करेगा कैसे? चलिए, इसके पीछे का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। तो सबसे पहले ये 8वां वेतन आयोग आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सरकार की बनाई हुई एक स्पेशल एक एडहॉक बॉडी है। इसका सीधा सा काम है सैलरी के पूरे स्ट्रक्चर को देखना और उसमें बदलाव के लिए सुझाव देना। तो ये जो कमीशन है, ये जनवरी 2025 में बनेगा। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी। इस कमीशन को अपनी सारी सिफारिशें जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो देने के लिए 18 महीने का टाइम मिलेगा। और इसका मेन फोकस क्या होगा? वेतन, भत्ते और पेंशन, इन सब में सुधार करना। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इन बदलावों का असर आखिर होगा किस किस पर और कितने बड़े लेवल पर होगा। सबसे पहले तो आते हैं 50 लाख से भी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और हाँ, इसमें सिविलियन और डिफेंस दोनों ही तरह के कर्मचारी शामिल हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। और बात सिर्फ अभी काम कर रहे कर्मचारियों की नहीं है, इसके साथ साथ 69 लाख पेंशनर्स भी हैं, जिनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। ये जो सुधार है, ये सिर्फ मौजूदा एम्प्लॉयज के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो रिटायर हो चुके हैं। और जानते हैं क्या, इसका असर सिर्फ सेंट्रल लेवल तक ही नहीं रहता। अक्सर होता ये है कि राज्य सरकारें भी केंद्र के इन फैसलों को अपना लेती हैं। तो इसका ये हुआ कि ये बदलाव पब्लिक सेक्टर के एक बहुत बहुत बड़े परिवार तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये सब होगा कब? चलिए, इसकी जो जरूरी तारीखें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जो 7वां वेतन आयोग था, उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं। अब ये 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएंगी। इसके बाद, जैसा हमने बात की, जनवरी 2025 में 8वां वेतन आयोग बनेगा और फिर उम्मीद यही है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर नई सैलरी कैलकुलेट कैसे होगी? इसका फॉर्मूला क्या है? आइए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, महंगाई भत्ता यानी डीए। ये क्या होता है? ये ना कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाने वाला एक एक्स्ट्रा पैसा है, ताकि बढ़ती हुई महंगाई की मार उन पे कम पड़े। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या होगा? जो अभी का महंगाई भत्ता है, जो उस वक्त तक करीब 58% तक पहुंच जाएगा, उसे बेसिक सैलरी में ही जोड़ दिया जाएगा। उसे बेसिक पे का हिस्सा बना देंगे। और जैसे ही ये होगा, डीए वापस 0 हो जाएगा। अब आता है असली खेल, फिटमेंट फैक्टर का। ये क्या है? इसे आप एक तरह का मैजिक नंबर या मल्टीप्लायर समझिए। डीए को बेसिक पे में जोड़ने के बाद जो सैलरी बनेगी, उसे बस इसी फिटमेंट फैक्टर से गुणा यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और बस आ गई आपकी नई बेसिक सैलरी। तो इसका असर कितना बड़ा होगा? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभी की मिनिमम बेसिक पे है 18,000 रुपए। अगर अंदाजा लगाया जा रहा फिटमेंट फैक्टर यानी 2.46 लागू होता है, तो जानते हैं नई बेसिक पे क्या होगी? सीधे 44,280 रुपए। करीब करीब 146% का जबरदस्त हाइक। तो कुल मिलाकर आखिर कर्मचारियों के हाथ में आएगा क्या? चलिए इसका फाइनल हिसाब देखते हैं। जैसा हमने देखा, जो मिनिमम बेसिक सैलरी है उसमें एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। 18,000 से सीधे बढ़कर 44,280 रुपए तक। ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बेसिक पे पर ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। पेंशन में भी बराबरी और बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे जो जरूरी भत्ते हैं, उन्हें भी आज की जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। तो अब लौटकर आते हैं उसी सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर वो फाइनल फिटमेंट फैक्टर होगा क्या? अंदाजे तो 2.00 से लेकर 2.86 तक के लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार का आखिरी फैसला क्या होता है, क्योंकि वही तय करेगा कि लाखों कर्मचारियों की सैलरी में असल में कितना बड़ा जंप आएगा।